हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। लेकिन आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। खैर, बात करते हैं आगे पैसिव वॉइस की। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको समझना चाहिए कि टेंस क्या होते हैं। अगर आपको टेंस की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने इस पर वीडियो बना रखे हैं जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ उनको क्लिक कीजिए और सारे वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। तो बात करते हैं पैसिव वॉइस की। लेकिन एक बात और कि अगर आपको टेंस नहीं भी आते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हो, क्योंकि मैं आपको ये टॉपिक इस तरीके से समझाऊंगी कि अगर टेंस नहीं आते हैं तो बिना टेंस के हम पैसिव कैसे करें। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि पैसिव वॉइस होते क्या है, इनकी पहचान क्या है, हम इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन प्लीज़ आप इसको पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ जो कि जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो पैसिव वॉइस क्या होते हैं, उसके लिए हम पहले बात करते हैं एक्टिव की। एक्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, या हम यूँ कहें ऐसे सेंटेंसेस जहां हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए होती है या सारा इफेक्ट सब्जेक्ट पर होता है। जैसे कि अगर मैं राम की बात करूं, राम क्या कर रहा है, तो कोई कहेगा राम क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे मुझे मतलब है राम से कि राम कहाँ बिजी हो रहा है, राम कर क्या रहा है, चाहे वो क्रिकेट खेल रहा है चाहे वो टीवी देख रहा है, मतलब वो नहीं है। मतलब ये कि राम अभी बिजी कहाँ है, तो राम क्रिकेट खेल रहा है या राम टीवी देख रहा है। ठीक है। दूसरी चीज कि हम बाहर जा रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा अपन घरेलू एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि जब हम बच्चे बाहर जाते हैं तो बड़ों की परमिशन लेके जाना होता है, तो बड़ों से पूछ के जाते ना कि पापा मम्मी हम बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पर पापा मम्मी को मतलब है आप लोगों से कि आप लोग कितनी बजे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, यानी कि सारा फोकस किस पर है, सब्जेक्ट पर जो कि बाहर जा रहा है, यानी कि हम लोग। तो समझ में आया आपको कि जहाँ सब्जेक्ट सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, वो सारे सेंटेंसेस एक्टिव होते हैं। तो पैसिव क्या होते हैं, ऑब्वियसली पैसिव एक्टिव का जस्ट ऑपोजिट होगा, जहां सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता बल्कि मतलब होता है या तो ऑब्जेक्ट से या फिर काम से। अब इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैं कोई बुक चाहिए, तो बुक अगर चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे, हम शॉप पे जाएंगे, किसकी, बुक शॉप पे। हम बुक शॉप पे बुक लेने जाएंगे या फिर वेजिटेबल मार्केट में, ऑब्वियसली हम बुक शॉप पे जाएंगे। जब आप मार्केट में जाओगे तो आप देखोगे बुक शॉप कहाँ पर है, और जहां भी लिखा हुआ होगा बुक्स आर अवेलेबल हेयर, तो आप उस दुकान पे घुस जाओगे। या किताबें यहाँ मिलती है, आप वहाँ तुरंत जाकर के अपनी बुक की डिमांड करोगे और उसको लेकर के आ जाओगे। या आप उससे ये पूछोगे कि भाई किताब बेचने वाला कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, अता पता पूछोगे क्या, नहीं पूछोगे। तो यही फर्क होता है एक्टिव और पैसिव में। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैं और दे देती हूँ। मान लो कहीं पर चोरी हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, अरे उसके घर में चोरी हो गई। ये कोई नहीं बोलता कि चोरी करने वाला कौन था, चोरी हो गई, है ना। तो यहाँ पर एक्शन या ऑब्जेक्ट से मतलब है। इसी तरीके से हॉस्पिटल में क्या होता है, हॉस्पिटल में इलाज होता है, करता कौन है, इतनी कुछ जानने की जानकारी हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सभी अंडरस्टूड चीज है कि हॉस्पिटल है तो वहां पर क्या होगा, कॉबलर तो होगा नहीं, मोची का काम तो होगा नहीं, सिलाई थोड़ा करेगा मोची बैठ के वहां पे, वहां सिलाई कौन करेगा, डॉक्टर ही तो करेगा। तो जहां अंडरस्टूड चीजें होती है कि काम को किया किसने है, जहां हमें सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेने की जरूरत ही नहीं होती है, तो वो सारे सेंटेंसेस पैसिव कैटेगरी में आते हैं। आई होप अब आपको इसकी समझ तो हो गई होगी कि क्या होते हैं एक्टिव और क्या होते हैं पैसिव, इनकी पहचान भी समझ में आ गई होगी। तो बात करते हैं इनके रूल्स की कि रूल्स इनके क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको टेंस की नॉलेज नहीं है और अगर आपका सेंटेंस या एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है तो आप उसको पैसिव में कैसे चेंज करोगे। आपको फोकस करना होगा सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब पे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। अगर सेंटेंस में डू डज बैठा हो तो पहला काम आपको क्या करना है कि इसको वहां से रिप्लेस करना है और इसकी जगह आपको क्या लगा देना है, इज, एम या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब अगर मैं आपको ये बताऊं सारी डिटेल में कि इज कब आएगा, एम कब आएगा, आर कब आएगा, तो ये वीडियो तो कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि ये सारा पार्ट है टेंस का। तो एक बार इसके लिए आपको टेंस की वीडियो तो जरूर देखनी ही चाहिए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं तो इज आता है सिंगुलर पर्सन्स के साथ में, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में, एम आई के साथ में, और आर आएगा प्लूरल के साथ में। तो करना क्या है, आपको डू या डज हटा देना है और उसकी जगह रिप्लेस किसको कर देना है, आपको इज, एम, आर। सेकंड रूल होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आपको लगानी ही लगानी है। जैसे वर्ब मतलब गो, ईट,
टॉक, लाफ, वॉच, वॉश, ये सारी जितनी भी मैंने मेन वर्ब्स बोली है उनकी आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे अगर गो है तो उसको गोन कर देना है, लाफ है तो उसको लाफ्ड कर दो, वॉश है तो उसमें ईडी लगा के वॉश्ड कर दो। तो इस तरीके से वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अगर डू डज है तो रिप्लेस करके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर। एक चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। इसको कैसे पहचानेंगे? अगर सेंटेंस में इज एम आर दिख जाए, अगर आपको सेंटेंस में क्या दिख जाए, इज एम या आर, इन तीनों में से कुछ भी दिख जाए तो आपको क्या करना है, आपको इनको एज इट इज वहीं रहने देना है, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं उनका एक बहुत ही शानदार रूल है। आपको फोकस करना है मेन वर्ब में। अगर मेन वर्ब में आईएनजी लगा हो, जैसे कुकिंग, वॉशिंग, रनिंग, वॉचिंग, लर्निंग, इस तरह के आईएनजी वाले जितने भी एक्शन हैं तो आपको वो आईएनजी वहां से हटाना है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वो एक्शन, उसकी थर्ड फॉर्म क्या है, आपको वो अप्लाई करनी है। और जो आईएनजी है उसको आपको चेंज किस में कर देना है, बीइंग में, BEING, बीइंग बना देना है आईएनजी को। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इज एम आर के साथ यहाँ पे लगा हुआ ये बीइंग। क्लियर? तो करना क्या है आपको, इसको एक बार और समझ लीजिए कि अगर आपका जो सेंटेंस डू या डज से रिलेटेड है तो वो डू डज वहां से हट जाएगी, और जो सेकंड नंबर टेंस है इज एम आर, वो आपको यानी कि दूसरे वाले टेंस से उधार में उसकी हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी। ये चीज मैंने वो क्लियर कर दी है। अगर आपका जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी इज एम आर को लिए हुए है तो आपको करना क्या है, इज एम आर को छेड़ना नहीं है, लेकिन अगर उसके एक्शन में आईएनजी है तो उसको आपको बीइंग में चेंज कर देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तीसरी हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, जहां इसको एक और चीज से समझते हैं कि अगर आपके सेंटेंस में हैज, हैव या हैड हो, या ऐसी कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो एच से शुरू है, तो उसके साथ में आपको बिना सोचे समझे क्या लगा देना है, बीन लगा देना है। चाहे वो हैज हो, चाहे वो हैव हो, चाहे वो हैड हो, या अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, चाहे वो सेंटेंस किसी भी टेंस में हो, लेकिन अगर वो शुरू उसकी हेल्पिंग वर्ब एच से है तो आपको बीन लगा देना है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। अब इसी तरीके से आप इस वाले चौथे पार्ट को देखिए, यहाँ हमने ऊपर बीन लगा दिया, हैज बीन, हैव बीन, तो नीचे देखिए, नीचे की हेल्पिंग वर्ब में भी हैज बीन और हैव बीन लगा हुआ है। यही रीजन है कि दो अलग अलग सेंटेंसेस में सेम आप हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते। इसी वजह से क्या करते हैं, जो चौथा पार्ट होता है उसका पैसिव कभी भी नहीं बनता, क्योंकि एक साथ दो अलग अलग सेंटेंसेस में अगर आपने सेम हेल्पिंग वर्ब लगाई है तो दोनों ही सेम बन जाता है। आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की, कि पास्ट, अगर आपको पास्ट टेंस कैसे पहचानना है। अगर हेल्पिंग वर्ब आपको दे रखी है डिड, तो आपको डिड देखते ही उसको डिड को हटा देना है, और उसका जो नीचे वाला टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि डिड को हटा करके आपको रिप्लेस कर देना है वॉज वर। डिड की जगह क्या आ जाएगा, डिड की जगह आएगा वॉज वर। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डिड हट जाता है और आपको डिड की जगह वॉज वर लगा देना होता है। लेकिन अगर ऑलरेडी सेंटेंस में वॉज वर होगा तो क्या करोगे, तो वॉज वर को हटाना नहीं है, लेकिन वही बात मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि एक्शन में आईएनजी जरूर होगा, तो आईएनजी को क्या बना देना है, बीइंग बना देना है। तो वॉज बीइंग, वर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं, ये मैंने आपको वैसे अपनी एक लाइन में सारा शॉर्ट में समझा दिया है, लेकिन ये एक रिवीजन ही समझ लो। अभी आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर हैड है तो आपको करना क्या है, हैड बीन करना है। अब यहाँ पर हैड बीन है और यहाँ पर हैड बीन है, तो दो सेम तो हो नहीं सकता, इसीलिए चौथा पार्ट का पैसिव बनेगा भी नहीं। ये चीज भी क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करना क्या, आपको विल बैठा होगा तो विल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, विल बी में, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी कि इसका भी जो सेकंड नंबर टेंस है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है बी, वो विल बी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। क्या होगा, ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है कि जहां हैव होगा, जहां एच होगा, एच से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी हैव दिख रहा है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। अब अगर यहाँ पर आपने विल हैव बीन लगा दिया है ऑलरेडी और यहाँ भी विल हैव बीन है, तो दोनों सेम हो गया और इसी वजह से ये कट हो गया। क्लियर है। एक चीज और आप समझिए, जितने भी सिंपल कैटेगरी के सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा, वो अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस करके अपने पार्टनर की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट अपना पार्टनर इसका कौन हो गया, इसका हो गया कॉन्टिन्यूअस, तो ये इसकी हेल्पिंग वर्ब ले लेगा।
पास्ट इंडेफिनिट का पार्टनर कौन हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस, वो इसकी हेल्प ले लेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का पार्टनर कौन हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तो वो इसकी हेल्प ले लेगा। इस बात को बहुत तरीके से तसल्ली से समझिएगा, जो मैंने आपको बात बताई है बहुत ज़्यादा गणित भी नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल है। दो एक बार देखोगे तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी। अब आपको करना क्या है, अब आपको सेंटेंस जब स्टार्ट करना है तो आपको सब्जेक्ट की परख होनी चाहिए कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट ऑब्वियसली जो काम को कर रहा है, यानी कि आपका सेंटेंस स्टार्ट ही सब्जेक्ट से होगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, ऑब्जेक्ट पहचानने के एक ट्रिक होता है। एक सेंटेंस है कि राम आम खाता है, दोबारा रिपीट करती हूं, राम आम खाता है। अब आप इस सेंटेंस से क्वेश्चन कीजिए, राम क्या खाता है। अगर आपको उसका आंसर मिल रहा है तो समझ लो वो आंसर ही ऑब्जेक्ट है। जैसे क्वेश्चन था, राम आम खाता है, राम क्या खाता है, तो राम क्या खाता है, राम आम खाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन हो गया, आम। समझ में आया। तो आपको जब भी पैसिव बनाते समय अगर आपको ऑब्जेक्ट की परख करनी है तो आप जो सेंटेंस दिया गया है उससे क्वेश्चन कीजिए और डेफिनेटली श्योर, मैं श्योर हूँ आपको जरूर से जवाब मिलेगा। जो आपका रिप्लाई होगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब ये एक स्टेप अगर आपने कर लिया, यानी कि आपने सब्जेक्ट भी पहचान लिया और आपने ऑब्जेक्ट भी पहचान लिया, तो करना क्या है, करना सिर्फ एक ही चीज़ है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। ये देखिए यहाँ ऑलरेडी मैंने बना रखा था मार्क, आप देख सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर दिया और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह चेंज कर दिया। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब आपको अकॉर्डिंग टू टेंस लगा देना है। वही चीज अगर प्रेजेंट सिंपल है तो वहां से डू डज हट जाएगा और डू डज की जगह इज एम आर, डिड है तो डिड हट जाएगा, वॉज वर लग जाएगा, और विल है तो विल की जगह विल भी लग जाएगा। ये चीज आप कर लेंगे। दूसरा आपको क्या करना है, वर्ब की जगह जो भी वर्ब है उसको चेंज करके आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यानी कि गोइंग, कुकिंग, ईटिंग है तो आईएनजी हटेगा, वहां पे बीइंग लग जाएगा और बीइंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। बाकी आप काम कर ही लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्या है। आगे आपको एक चीज और, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट है ही, तो ही के लिए हम ही को हम कैसे चेंज करेंगे, ही की थर्ड फॉर्म होती है हिम, ही, हिज, हिम, तो ही कन्वर्ट हो जाता है हिम में और हिम से पहले आपको बाय लगा देना है। यानी कि आप जब भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर के जाएंगे तो एक बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा देना है। दूसरा, शी की थर्ड फॉर्म होती है हर। नेम है तो नेम की जगह नेम, कोई भी नाम होगा तो अगर राम है तो राम की जगह ऑब्जेक्ट भी राम ही रहेगा। अगर श्याम है तो श्याम भी श्याम, यानी कि कोई भी नाम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इट रहेगा। यू की थर्ड फॉर्म भी यू होती है, यू, योर, यू। वी की थर्ड फॉर्म होती है वी, आर, अस, तो अस आ जाएगा। और दे की थर्ड फॉर्म होती है देम और आई की थर्ड फॉर्म होती है मी, दे, देयर, देम, आई, माई, मी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन एक बात आपको जरूर से ध्यान में रखनी है कि जब भी आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो बाय आपको जरूर से अप्लाई करना है किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं, सारे रूल्स पर हमने चर्चा कर ली है। अब जो मेन पार्ट आता है हमारा वो ये है कि हम बात करते हैं इसके सेंटेंसेस की। सेंटेंस है हमारा पहला, राम अंग्रेजी पढ़ाता है। अब देखिए ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, लेकिन वही बात कि अगर आपको टेंस की नॉलेज नहीं है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पे ना तो डू दे रखा है ना ही डज दे रखा है, तो दे क्या रखा है यहाँ पे लास्ट में आप देखिए ईएस दे रखा है, टीचेज। राम टीचेज इंग्लिश। ये टीचेज हमें बताता है कि टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लियर। तो अब इसको चेंज करेंगे हम, कैसे चेंज करेंगे। अब पहले आप इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानिए। सब्जेक्ट आपका हो गया राम और वर्ब हो गई आपकी टीचेज और ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, इंग्लिश। कैसे पहचानेंगे, राम अंग्रेजी पढ़ाता है। क्वेश्चन कीजिए, राम क्या पढ़ाता है, राम अंग्रेजी पढ़ाता है। ऑब्वियसली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश है। बनाइए इसको, चेंज करिए, इंग्लिश। अब इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा। इंग्लिश इज, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट और बाय राम, इंग्लिश इज टॉट बाय राम। नेक्स्ट है, मोहन क्रिकेट खेलता है। तो इसमें भी आपका सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है आपका मोहन। और क्या कर रहा है मोहन, एक्शन क्या है, खेलना यानी कि प्ले। मोहन क्या खेलता है, तो मोहन क्या खेलता है, मोहन खेलता है क्रिकेट। तो क्रिकेट आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसी तरीके से
ये सब्जेक्ट, ये सेंटेंस पहले हम इसको एक्टिव में देखते हैं। मोहन प्लेज क्रिकेट, ये तो है आपका एक्टिव सेंटेंस, मोहन प्लेज क्रिकेट। अब इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करो तो ऑब्जेक्ट आपका कौन था, क्रिकेट था। अब देखिए क्रिकेट को हमने सब्जेक्ट की जगह लेकर के आ गए, क्रिकेट सिंगुलर है तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या बना दिया इसको, क्रिकेट इज। अब प्लेज की या प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, और मोहन को मैंने बताया था आपको नाम है तो नाम रहेगा, वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लग जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन गया, क्रिकेट इज प्लेड बाय मोहन। नेक्स्ट है राम अंग्रेजी पढ़ा रहा है। ये सेंटेंस है कॉन्टिन्यूस का, क्योंकि हमें कैसे पता चल रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे वही बात, बार बार एक चीज मैं नहीं बताऊंगी, इसीलिए मैंने सेंटेंस सेम ही रखा है, बस मैंने उसका टेंस चेंज करा है जिससे आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। वही बात, यहाँ पे सब्जेक्ट है राम और एक्शन है पढ़ाना, और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे अंग्रेजी, क्योंकि राम क्या पढ़ा रहा है, राम अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो राम, पहले हम इसका एक्टिव देखते हैं, राम इज टीचिंग इंग्लिश। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली आप देखिए इंग्लिश इधर आ जाएगा, राम लास्ट में चला जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने पहले क्या सीखा था, पहले वाली स्लाइड में, इज एम आर को आपको चेंज नहीं करना है, इज एम आर एज इट इज रहेगी। तो चेंज आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए टीचिंग, टीच में आईएनजी लगा हुआ है, और ये आईएनजी किसमें आपको चेंज कर देना है, इसको आपको बना देना है बीइंग में। यानी कि अब ये सेंटेंस बनेगा इंग्लिश इज बीइंग। अब टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, और राम के नाम से पहले हमें बाय लगा देना है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय राम। नेक्स्ट है मोहन क्रिकेट खेल रहा है। मोहन क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। पहले इसका एक्टिव सेंटेंस देख लेते हैं, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको बनाएंगे कैसे, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मोहन। अब देखिए प्ले की जो आईएनजी लगी हुई है वो बीइंग हो जाएगा, क्रिकेट भी सिंगुलर है और मोहन भी सिंगुलर, इसलिए हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मोहन। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। कुछ और सेंटेंसेस पे बात करते हैं। यहाँ हमारा एच टाइप का सेंटेंस है, राम अंग्रेजी पढ़ा चुका है, यानी कि परफेक्ट टेंस है। और अगर आपको टेंस की अगर नॉलेज नहीं भी है तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपको करना क्या है। पहले हम इसका एक्टिव सेंटेंस देखते हैं, राम अंग्रेजी पढ़ा चुका है, राम हैज टॉट इंग्लिश। ये एक्टिव सेंटेंस है, इसको पैसिव में चेंज करने का तरीका पता ही है आपको। राम जो है सब्जेक्ट है और इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब करना क्या है आपको, इसको चेंज करते समय कि जो हैज है वो हैज तो हैज की जगह ही रहेगा, लेकिन हैज के साथ में आपको क्या लगा देना है, बीन लगा देना है, इंग्लिश हैज बीन। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि एच कैटेगरी के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां जहां एच ऑलरेडी वहां पर वी थर्ड मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पे टॉट का टॉट लग जाएगा। इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय राम। मोहन क्रिकेट खेल चुका है, इसका एक्टिव सेंटेंस है मोहन हैज प्लेड क्रिकेट। अब आपको पता है मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और हैज की जगह सेट रहेगा, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको बना के साथ में क्या लगा देना है, बीन लगा देना है, यानी कि हैज बीन। और प्लेड भी एज इट इज प्लेड का प्लेड रह जाएगा, सेंटेंस बनेगा क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय मोहन। नेक्स्ट है राम ने अंग्रेजी पढ़ा ली। अब ये सेंटेंस कौन सी कैटेगरी का है, ये है पास्ट सिंपल का। ये है पहचानने का तरीका कैसे है, इसमें देखो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस जहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है वहां हमें फोकस करना होता है उसके एक्शन पे, कि एक्शन कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है। अगर वो सेकंड फॉर्म में है तो वो होता है पास्ट सिंपल टेंस। ये मैंने मेरे टेंस कैटेगरी में बता रखा है। अब टीच की सेकंड फॉर्म टॉट है, इट मीन ये पास्ट सिंपल टेंस है, राम टॉट इंग्लिश। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए ये भी आपको पता है कैसे होगा। इंग्लिश जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बना दो इसको इंग्लिश। अब ये पास्ट सिंपल है, और जितने भी कोई भी टेंस अगर पास्ट सिंपल का होता है तो उस सेंटेंस में जो उसका पार्टनर होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब आपको लगा देनी होती है। चूंकि ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का है तो उसका पार्टनर पास्ट कॉन्टिन्यूस, और वहाँ हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर। तो यहाँ इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है और इंग्लिश के साथ में हमें लगा देना है वॉज, और साथ में क्या लगेगा, टॉट, क्योंकि यहाँ पे टॉट की जो टीच की जो थर्ड फॉर्म होती है वो टॉट रहती है और सेकंड भी टॉट रहती है, तो यहाँ पे टॉट का टॉट आ जाएगा बाय राम। नेक्स्ट देखिए मोहन ने क्रिकेट खेल लिया। ये भी सेंटेंस पास्ट कैटेगरी का है, पास्ट सिंपल का। मोहन है यहाँ पे सब्जेक्ट और क्रिकेट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और खेलना, खेल लिया आपका है एक्शन। चेंज करें इनको, पहले एक्टिव देख लेते हैं, मोहन प्लेड क्रिकेट, क्योंकि ये पास्ट सिंपल का है। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको बता रही है कि ये सेंटेंस
पास्ट सिंपल का है। तो आपको करना क्या है, वॉज लगाना है। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है क्रिकेट। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मोहन। आगे देखते हैं। आगे है राम अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ये सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, क्योंकि पढ़ा रहा था रही थी समय पता चल रहा है। अगर आपके एग्जाम में सेंटेंस आता है राम वॉज टीचिंग इंग्लिश, अब बात होती कि भाई इसको आप पैसिव में कन्वर्ट करो और टेंस की नॉलेज नहीं है तो क्या करोगे? सबसे पहले आपको पहचानना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। राम वॉज टीचिंग इंग्लिश, राम क्या पढ़ा रहा है? राम इंग्लिश पढ़ा रहा है। जवाब मिल गया तो एक काम तो आपको हो ही गया। ये तो आपको पता ही है राम सब्जेक्ट है। अब आपको ऑब्जेक्ट के बारे में भी पता लग गया कि इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आपको शुरुआत में इंग्लिश लगा देना है। उसके बाद में आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि वॉज है तो वॉज का वॉज ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। और आपको ये भी पता है कि अगर एक्शन में आईएनजी लगा हुआ है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो बीइंग बन जाएगा। इंग्लिश वॉज बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय राम। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, मोहन क्रिकेट खेल रहा था। मोहन क्या खेल रहा था? मोहन क्रिकेट खेल रहा था। तो पता चल ही गया है ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। मोहन वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। मोहन कहाँ चला जाएगा? मोहन लास्ट में चला जाएगा। अब जो चेंजेस है मोहन और क्रिकेट को छोड़ के बाकी के चेंजेस ये है कि वॉज जो है वो नीचे एज इट इज आ जाएगा और प्लेइंग का जो आईएनजी है वो किसमें बन जाएगा चेंज? वो किसमें हो जाएगा? बीइंग में हो जाएगा और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी। तो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय मोहन। राम अंग्रेजी पढ़ा चुका था। अब यह है एच कैटेगरी का सेंटेंस, यानी कि यह है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें हम अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल देखते हैं। पहले एक्टिव देखिए, राम हैड टॉट इंग्लिश। करना क्या है आपको? राम को लास्ट में लेके जाइए और इंग्लिश को सबसे आगे लेकर के आइए। एक काम खत्म हो गया। अब हैड है, वो हैड को हैड जो है वो साथ में हैड के साथ में आ जाएगा, यानी कि हैड कुछ भी नहीं होगा, हैड की जगह आ गया। लेकिन हैड के साथ में आपको क्या लगा देना है? ऑब्वियसली बीन। चाहे हैज हैव हो चाहे हैड हो, तीनों के साथ बीन आएगा। और मैंने पहले भी बता रखा है कि एच कैटेगरी के सेंटेंसेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी बैठी हुई होती है, तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे टॉट का टॉट आ गया। ये तो थे ग्रामेटिकल रूल्स जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको अपनी इंग्लिश स्पोकन में इनको यूज करना है तो आपको बोलने की प्रैक्टिस इनको करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज आप इनको लिख तो लोगे लेकिन बोल नहीं पाओगे। तो बोलने के लिए आपको इनको बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, मोहन क्रिकेट खेल चुका था। अब ये मैंने आपको रटवा दिया है। आई थिंक आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ चुका होगा कि सब्जेक्ट इसमें मोहन है और क्रिकेट यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, खेलना यहाँ पर वर्ब है। तो ये तो क्लियर हो ही चुका है। इसका पहले एक्टिव देख लेते हैं। मोहन हैड प्लेड क्रिकेट। अब क्या करोगे? क्रिकेट को सबसे पहले लेकर के आ जाओ, मोहन को सबसे लास्ट में लेकर के आ जाओ, हेड को हेड के साथ में बिठा दो, यानी कि पहले ऊपर मोहन हेड है तो नीचे क्रिकेट हेड हो जाएगा। अब हेड है तो ऑब्वियसली कौन बैठेगा? बीन तो आएगा ही आएगा और प्लेड ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है तो आ गया। तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय मोहन। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए, राम अंग्रेजी पढ़ाएगा। अब ये है फ्यूचर टेंस, राम अंग्रेजी पढ़ाएगा। कैसे बनेगा ये आपको पता ही है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बैठा है? राम है। राम क्या पढ़ाएगा? अंग्रेजी पढ़ाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में सेंटेंस है राम विल टीच इंग्लिश, तो आपको पता है आपको करना क्या है? बिल्कुल पता है। इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगा, राम सबसे लास्ट में चला जाएगा और राम से पहले बाय तो लगेगा ही लगेगा, ये भी हमें पता है। और तो चेंज क्या होगा? विल के साथ में आपको बी लगा देना है बस। और टीच की जगह थर्ड फॉर्म टॉट। इंग्लिश विल बी टॉट बाय राम। मोहन क्रिकेट खेलेगा तो यहाँ पर मोहन विल प्ले क्रिकेट। यहाँ पे भी हमें क्या करना है? विल को विल बी में चेंज कर देना है। विल बी में चेंज हो जाएगा, प्ले को प्लेड कर देना है। सेंटेंस बनेगा क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मोहन। अब है राम अंग्रेजी पढ़ा चुका होगा। ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है आपकी विल हैव। जहाँ जहाँ एच वहाँ वी थर्ड, तो यहाँ पे टॉट ऑलरेडी बैठा हुआ है। और जहाँ हैज़ हैव या हैड होता है तो वहाँ क्या लगता है? बीन लगता है। यहाँ पर हैव है तो यहाँ पे पैसिव में क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय राम। लास्ट है मोहन क्रिकेट खेल चुका होगा। मोहन विल हैव प्लेड क्रिकेट। इसमें भी क्या करेंगे? क्रिकेट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, मोहन जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और विल हैव ही रहेगा, लेकिन साथ में बीन और बीन के साथ में प्लेड लग जाएगा। तो आई होप गाइज कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।
इस वाले वीडियो में हमने केवल अफर्मेटिव सेंटेंस का ही यूज़ किया है और सीखा है हमने सारे रूल्स के बारे में। सारे इसमें हमने सारे टेंस इस्तेमाल कर लिए हैं, उनका एक्टिव और उनका पैसिव दोनों हमने समझा है। एक्टिव किसे कहते हैं, पैसिव किसे कहते हैं, एक्टिव और पैसिव की पहचान क्या होती है। तो गाइज आप प्लीज़ इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो उसको रिपीट करिएगा, 2 या 3 बार देखिएगा और आपको मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आएगा। एक्टिव पैसिव के हम 2-3 पार्ट्स अभी और लेकर के आएंगे जहां हम इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इंपरेटिव इन सभी पर काम करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।